नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सत्याग्रह से सधेगी सत्ता। जी हां, यूं तो महात्मा गांधी ने कई सत्याग्रह किए, लेकिन ये सत्याग्रह देशवासियों को उनके हक दिलाने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। लेकिन अब समय बदल गया है। इस दौर में सत्याग्रह सियासी घेराबंदी के लिए किए जाते हैं। इन दिनों सियासी मैदान में कथित वोट चोरी के आरोपों पर नई जंग छिड़ी हुई है। लिहाजा कांग्रेस न्याय सत्याग्रह के जरिए बीजेपी पर सीधा हमला बोल रही है और लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हार की हताशा और सत्ता की भूख बता रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के सत्याग्रह पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। न्याय सत्याग्रह कर कांग्रेस सेट कर रही एजेंडा। बीजेपी ने बताया सत्ता के लिए प्रोपोगेंडा। कथित वोट चोरी का मामला अब आंदोलन, प्रदर्शन और सत्याग्रह में तब्दील होता दिख रहा है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर एक एजेंडा सेट करने में जुट गई है। दिल्ली में विपक्ष सड़कों पर है तो प्रदेश में कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगाकर सत्याग्रह कर रही है। रीवा से कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है। इसके बाद भोपाल, ग्वालियर और अलग अलग शहरों में भी कांग्रेस न्याय सत्याग्रह कर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। जाहिर है कि कांग्रेस अब वोट चोरी का नारा लगाकर अपने संविधान वाले मुद्दे को ही और मजबूत करना चाहती है। साथ ही बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है ताकि जो 2023 में ना हो सका वो 2028 में हो जाए। अब कांग्रेस नेताओं के बयानों से ये झलक रहा है। वोट चोरी सत्याग्रह पूरे मध्य प्रदेश में हम आज से चालू कर रहे हैं। लगातार हर जिले में, जबलपुर में भी इसका प्रदर्शन होगा और मुख्य भावना है कि वोट के प्रति जो आदर है आम जनता का, जो अधिकार है, एक वोट से मैं मेरा जनप्रतिनिधि चुनूं, एक वोट से मैं मेरी सरकार चुनूं, इस पवित्रता को बनाए रखना, क्योंकि देश अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। चुनाव चोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई, ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इन आरोपों ने सियासत को जरूर गरमा दिया है। बीजेपी कांग्रेस के सत्याग्रह पर निशाना साध रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की हार की हताशा है तथा कथित वोट सत्याग्रह असल में सत्याग्रह की ख्वाहिश का नया नाम है। बीजेपी तो इसे कांग्रेस का नाटक भी बता रही है। ये वही राहुल गांधी हैं जो पहले ईवीएम पे सवाल उठाते थे, फिर निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते थे और कभी कहते थे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई। राहुल गांधी पूरी तरह कंफ्यूज हैं। ये केवल और केवल जनता में झूठ फैला रहे हैं ताकि किसी तरह इस झूठ भ्रम से उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वोट चोरी के ये आरोप कांग्रेस के संविधान के मुद्दे का ही एक चैप्टर है, यानी इसके जरिए वो कहीं न कहीं अपने वापसी की राह आसान करना चाहती है। लेकिन ये जनता जो सब जानती है, इसलिए कांग्रेस सत्याग्रह कर जो नैरेटिव सेट करना चाह रही है उस पर जनता कितना भरोसा करेगी ये तो सवाल है ही। लेकिन इस बार भी अगर कांग्रेस के आरोप सच न हुए तो कैसे इनका काउंटर करेगी। खैर, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर फिलहाल सियासत ठंडी पड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह सिर्फ सत्ता में वापसी की कवायद है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के इस सत्याग्रह से बीजेपी पर प्रेशर बनेगा? तीसरा सवाल, क्या मुद्दा अगले चुनाव तक टिक पाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। मिलन जी, सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं दोनों मुझे? जी नमस्कार। नमस्कार। तो सूर्यवंशी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं आपको सत्ता की भूख है और ये हताशा है आपकी कि सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह के बारे में जब जिक्र किया जाता है तो वो दौर याद आता है महात्मा गांधी का। वो अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ था। यहां सत्ता के लिए आप सत्याग्रह कर रहे हैं। सूर्यवंशी जी।
ये बीजेपी के जिस तरीके इनका झूठ, इनका नकलीपन और इनकी जो शिलित है, जिस तरीके से इनका जो मुद्दा है वो जनता के सामने जो आ रहा है, कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन और कर्नाटक का जो दे रहा है, उस व्यक्ति ने आपने वोट दिए हैं कि लखनऊ में दिया है, वाराणसी में दिया है, कर्नाटक में दिया, महाराष्ट्र में दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए और वेबसाइट से कुछ तकनीकी खराबी है सूर्यवंशी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, दूसरे तो आता हूं मैं भी। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो दोबारा आपसे संपर्क करें। मिलन जी, मिलन जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने मध्य प्रदेश में भी वोट की चोरी की है और तमाम जिलों में आप सत्याग्रह कराएंगे और वो जनता को बताएंगे कि आपने किस तरह से सत्ता हासिल की है। पहले ईवीएम पर भी आरोप लगाए थे उन्होंने, फिर कहा था कि लाडली बहना के जरिए जीते हैं, अब उनके पास सबूत हैं कि आपने वोट की चोरी की है। देखिए, सबूत नहीं है ब्रजेश जी, उनके पास तो आइटम बम था और तारीख भी तय थी, लेकिन वो आइटम बम जो है वो टाइम फिश कर गया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार के लोकतंत्र से आज भारत के लोकतंत्र की दुनिया में वाहवाही होती है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने के लिए और जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और कांग्रेस कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। ये बताता है कि इनके पास मुद्दों की कमी है और विपक्ष जिस प्रकार से पंगु हो गया है वो इस लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहा है। और राहुल गांधी तो लगातार जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो देश विरोधी। अरे आपका प्रमाण थे, आइटम बम थे, तो क्या हुआ, वो 5 तारीख भी चली गई, लेकिन आइटम बम टाटा फिश कर गया क्योंकि न प्रमाण है न तर्क है। और आपके मंत्री आपकी सरकार में इस्तीफे दे रहे हैं, आपको बर्खास्त करना पड़ता, तो आप ही चोरी कर रहे हैं और सीना चोरी कर रहे हैं। आपका शासन, आपका प्रशासन, क्या हुआ कर्नाटक में बताइए ना। और अब जब बिहार में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही तो तकलीफ आपको हो रही। देखिए, जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग हमेशा चुनाव कराता आया है, ना वायनाड में चुनाव वोट चोरी हुए, ना रायबरेली में वोट चोरी हुए। वोट चोरी हुए तो भैया जहां ये हारे हैं, तो जैसे ये हारते थे पहले ईवीएम का रोना रोते थे, जब ईवीएम का शगुफा नहीं चला तो अब वोट चोरी नया शब्द ले आए। लेकिन मंशा वही है, ये सत्ता में अराजकता पैदा कर जिस प्रकार से सत्ता की चाहत रखते हैं, ना सत्ता इनको मिलेगी क्योंकि जनता ने बहुत झेला है। जिस प्रकार से आपको दशकों तक मौका दिया, ना आज उपलब्धियों पे बात होती है, ना देश में आपने क्या किया, लेकिन हाँ आपके कारनामों पे जरूर देश बात कर रहा है और आपकी जिस प्रकार की रणनीति देश विरोधी है इस पर जरूर देश बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा जवाब देने की आवश्यकता है, जनता पहले भी। लेकिन यदि आप कह रहे हैं वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतदाताओं में अविश्वास की जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार का दायित्व है ना कि उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए वो तथ्यों के साथ सामने आए, या पूरी बात उनको जो आरोप लगा रहे हैं उनको तथ्यों के साथ नकारे। देखिए, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, अब तथ्य तो इनको चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग ने तो पहले भी मशीन के लिए बार बार बुलाया, जब वो शगुफे नहीं चले तो अब ये वोट चोरी का लिया। अरे भाई, वोट चोरी हुए तो बताइए, तो तथ्य तो पेश करिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यदि आपको कहीं कोई लगता है तो उस पर तथ्य प्रमाण के साथ बात करिए। और आप इस प्रकार से इस देश के एकता और समृद्धता को चोट पहुंचाने का जो एक असफल प्रयास कर रहे हैं, वो मुझे लगता है ठीक नहीं। ठीक। सूर्यवंशी जी, वो कह रहे हैं आप लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं जनता में ताकि आप सत्ता में आ सके। ये आपका सब नाटक नौटंकी है। पहले ईवीएम पर आपने आरोप लगाए, अब ईवीएम पाक साफ हो गई है, अब आप कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई है। इससे पहले आपने संविधान खतरे के आरोप लगाए थे। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये दिव्यदृष्टि का चश्मा लगाएं, क्योंकि ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई तथ्य नहीं है। 300 सांसदों ने कल जब धरना दिया है और वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कम से कम 1000 व्यक्तियों की व्यवस्था बन सकती है और सभी ने गिरफ्तारियां दी है। जिस तरीके से एक लोकतंत्र को और लोकतंत्र के सामने जो सामंतशाही और एक राजशाही जो दिखाई दे रही हो, बीजेपी की जमीन से जो पैरों तले जो जमीन खिसक गई है। और आप जिस तरीके से जो राहुल गांधी जी ने जो प्रूफ दिए हैं कि एक एक मकान में 80-80 वोटर हैं और आपकी ही वेबसाइट से निकाल कर दिए, ये तो अभी टेलर है।
अभी तो इनको फिल्म देखना बाकी है पूरे हिंदुस्तान में, सभी लेकिन वो तो आपके मंत्री को कॉन्स्टिट्यूएंसियों आप में। फिल्म नहीं दिखा पाए। वो कह रहे हैं कि आपका मंत्री विरोध कर रहा है कि तब आप क्या कर रहे थे और आपको उसको बर्खास्त करना पड़ा कर्नाटक में। नहीं, देखो क्या है, मैं आपको बताऊं, कर्नाटक से जिस तरीके से इनकी जो दादागिरी है बीजेपी की, और मंत्री की जहां तक बात है, तो ये मतदाता सूची का जो बम फोड़ा है माननीय राहुल गांधी जी ने, तो ये अरे तो सब वही तो पिछले कह रहे हैं थे। कि आपके लोग ही भरोसा नहीं कर रहे हैं उस पे, कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल, तो फिर ये क्यों बिल्कुल बर्खास्त कर दिया निराधार है, उसको? ये निराधार है। और जिस तरीके से जो बीजेपी के मिनिस्टर किरण रिजिजू जी से लेकर के सभी रविशंकर जी जो अलग अलग बयान दे रहे हैं, सब बौखलाए हुए हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। इन्हें जनता को जवाब देना होगा और जनता के समक्ष वो प्रूफ देना होगा। अरे जब और आप ज्ञानेश अपने ही कुमार- नेता को, अपने ही एक मंत्री को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो जनता को कैसे अरे, भरोसा दिलाएंगे कि जो कह रहे हैं वो सही है? ब्रजेश जी, ज्ञानेश कुमार को अपना ज्ञान खोल देना चाहिए। ये कर्नाटका की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। ये पूरे देश के मैंडेट और जनाधार की बात है। जिस तरीके से जो सच्चाई माननीय राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो ओपन की है, और ज्ञानेश कुमार जी को अपना ज्ञान खोल करके जनता के समक्ष वो तस्वीर रखना चाहिए कि ये जो जनता के साथ जो तो जब धोखा इतने और छल तथ्य फरेब जो मजबूत 2300 हैं सीता शरण जी, तो कोर्ट में रख जी। देते, जांच हो जाती, जांच की मांग कर लेते कोर्ट से, शपथ पत्र दे देते, फिर डर किस बात अरे का? तो आप ये बताइए ब्रजेश जी, कोर्ट जो है न्यायपालिका में वो यादव जी, अभी यशवंत वर्मा जी, आज महाआयोग में 164 लोगों ने जब दिया है, 61 लोगों ने, तो तो क्या एक जज की वजह से आपका न्यायपालिका से भरोसा उठ गया पूरी कांग्रेस का? नहीं, एक व्यक्ति नहीं, न्यायपालिका के जिस तरीके से जो निर्णय हो रहे हैं, और अभी ये मालेगांव कांड भी देख रहे हैं आप, तो न्यायपालिका जिस तरीके से वो निर्णय ले पा रही है, तो अपन न्यायपालिका, सबसे बड़ी न्यायपालिका हमारी जनता है। मतलब और आपको हमारा न्यायपालिका पे भरोसा डेमोक्रेसी नहीं है? जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करते हैं तब आपको खुशी होती है, देखिए ये जिस मालेगांव पे आपको तरीके गम से, होता है, जिस लेकिन उससे तरीके पहले से मुंबई बीजेपी ब्लास्ट जो में भी तो बरी प्रोपेगेंडा, करते हैं। जो ये बीजेपी जो कर रही है ब्रजेश जी, अब कि इसमें उनका बीजेपी बंगला कहां से आ छीन गई? लिया, आप बताइए और कि उनकी न्यायपालिका सदन- भी बीजेपी चला रही है क्या? बिल्कुल, ये बीजेपी चला रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बीजेपी चला रही है। ये कांग्रेस का स्टैंड है ये। पूरी आप ये न्यायपालिका पे बताइए, आपको भरोसा नहीं, फिर किस पे भरोसा है बताइए आप? वोट आपके कांग्रेस चोरी हो गए का- आपके साथ, तो ये- जनता पे आप पे भरोसा नहीं है। ब्रजेश जी मेरी बात तो सुन ले। जो अरे आप सीधे जो सीधे जिस- न्यायपालिका पे ही आपने सवाल खड़े कर दिए ना कि भरोसा नहीं है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं विपक्ष के नाते, आप ये बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जा रहा है, उससे जो प्रश्न किया जा रहा है, वो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी को? बताइए आप ब्रजेश जी। तो जब आप कहोगे कि बीजेपी ने चोरी करवाए हैं तो बीजेपी जवाब देगी ना? बिल्कुल। उन्होंने तो कह दिया, अरे शपथ पत्र दे दीजिए चुनाव आयोग ने, आपने शपथ पत्र नहीं दिया। गलत मतलब कहा आप है, कानून गलत। का जो नियम प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों शपथ पत्र दें राहुल गांधी जी कि जो आपकी वेबसाइट से ओपन करके क्यों शपथ पत्र नहीं दें? तो फिर चुनाव लड़ने जाते हो तो क्यों शपथ पत्र देते हो कि मुझ पे कोई अपराध नहीं है या मुझ पे अपराध दर्ज अरे है? 18,500 शपथ पत्र माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी दे चुके हैं, और हरियाणा का और महाराष्ट्र का 260 शिकायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर चुके हैं। तो जिसमें आपके राहुल चंडीगढ़ भी गांधी था। को किस बात का डर है सूर्यवंशी जी? अरे कोई जब डर नहीं है, समाजवादी राहुल पार्टी के गांधी- नेताओं को आपको उल्लेख करना पड़ रहा है कि उन्होंने दे दिए हैं, तो आपको राहुल एक शपथ गांधी जी पत्र को देने में क्या ब्रजेश जी, दिक्कत कोई है? डर नहीं है, कोई डर नहीं है। डर है रिसर्च तो आपने बीजेपी किया को। है ना? क्या अरे अखिलेश तो यादव ने बीजेपी किया को था? डर है ना? ये बताइए वो क्यों हलफनामा दे? जब 18,500 वो दे चुके हैं, ये अपने अखिलेश यादव जी, उस पर कोई कार्रवाई हुई? 260 शिकायतें ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो इसके पहले राजेश कुमार जी थे, उन्होंने उसको सीन फाइल कर दिया। तो अरे भाई तब वो राहुल सबूत गांधी नहीं जी थे को ना? आप फिर कह रहे हैं करते? सबूत है हमारे पास, तथ्य हैं। जो चीज आपके पास है वो अखिलेश यादव के पास थी क्या? बिल्कुल थी। 18,000 जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों से, मिल्कीपुर से, और 2 तो मतलब राहुल गांधी ने कोई constituency नया करिश्मा नहीं किया? वो आरोप पुराने पहले भी लगते रहे हैं, वही हैं। से। राहुल गांधी ने जो करिश्मा किया है, जो बम फोड़ा है, ये इसमें अरे बीजेपी तो की बम फोड़ा हालत तो शपथ खराब पत्र और है। दे दो ना भाई।
और चुनाव आयोग की, अरे क्यों दे रहे शपथ पत्र? ये तो अनलीगल है अरे ना। भाई ये तो नियम है ना, नियम प्रक्रिया के तहत ही मांग रहे हैं ना वो। ब्रजेश जी, ये विधि के विरुद्ध है, ये बिल्कुल कानूनी। अच्छा, विधि के विरुद्ध मांग रहे हैं शपथ पत्र? बिल्कुल। और फिर आप कह रहे हैं वो ये 18,000 दिए अखिलेश यादव ने, वो विधि के विरुद्ध दिए? नहीं, वो विधि के अनुरूप दिए हैं। अच्छा। ये जो राहुल गांधी जी से जो चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, ये विधि के विरुद्ध है। ये चुनाव आयोग क्यों मांग रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट से जानकारी निकल के आई है और आप उल्टा, अरे चेक कर रहा है, कल को आप पलट जाओगे। मैंने तो राजनीतिक बयान दिया था, शपथ पत्र दोगे तो आप पे भरोसा होगा ना कि सही कह रहे हो आप। नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी शपथ तय पत्र- होगी। अच्छा ये बताइए ब्रजेश जी, शपथ पत्र जो मांग रहा है, कौन मांग रहा है? कर्नाटक चुनाव आयोग। जब 4 तो भाई भाई की वोटर लिस्ट में तो आपने गड़बड़ी पाई है ना, उसी के क्षेत्र में तो पाई है। कानूनी प्रक्रिया, ब्रजेश जी कानूनी प्रक्रिया तो सुन लीजिए। ये देखिए कि जिस तरीके से उस आदित्य श्रीवास्तव ने, एक व्यक्ति ने 4 स्टेटों में, 3 स्टेटों में दिया है कि उसने लखनऊ में दिया, वाराणसी में दिया, कर्नाटक में दिया और महाराष्ट्र में दिया। जब 4 जगह वोट दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम है, अभी आप ये प्रमाण नहीं दे पाए हैं कि 4 जगह वोट दिया है उसने। फिर आपने कहा कि 4 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे प्रमाण दे दिया है, प्रमाण दे दिया, ओपन कर दिया राहुल गांधी जी ने और वेबसाइट पे डाल दिया है और पूरे देश को चल गया है पता, पूरी जनता को मालूम चल गया है। ये तो जिस तरीके से कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट ले रहा है, उसको अधिकार नहीं है। जब 4 स्टेटों में वो वोटिंग हो चुकी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हक और अधिकार बनता है। अब इसमें बीजेपी के पेट में मरोड़ उठ रही है ब्रजेश जी। अरे सरकार तो आपकी थी वहां पे, बीएलओ भी आपके ही थे, आपके मंत्री वही तो कह रहे हैं। जब हो रहा था काम तब आप देख नहीं रहे थे। अरे जब कहां से मिले ही नहीं ना, 6 महीने लग गए उसमें, ये दे ही नहीं रहे थे, ये जानकारी नहीं दे रहे थे। उस महादेवपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस महादेवपुरा में जब तो पकड़ा ही नहीं आया कि 1 लाख 2 चलिए आता हूं मैं, दूसरे दौर में आता हूं आपके पास। लेकिन प्रभु जी, पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, फिर कहा कि संविधान खतरे में है, अब कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। क्या आपको लगता है कि यदि पूरे मध्य प्रदेश में भी अभियान चला लेंगे तो ये चुनाव जब आएगा अगला, तब तक ये मुद्दा टिक पाएगा? क्योंकि संविधान का मुद्दा भी ज्यादा नहीं टिका, ईवीएम पर भी भरोसा नहीं किया। लोकसभा चुनाव हुए तो एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें 60 से 70% लोगों ने भरोसा जताया कि चुनाव प्रक्रिया सही है। तो कांग्रेस के इस नैरेटिव के पीछे क्या असली मकसद है? देखिए ब्रजेश जी, ये तिल का ताड़ बनना है। आपने जो है, जो तिल है उसका समाधान नहीं किया तो ताड़ बन के वो खड़ा होगा ही होगा। ये चुनाव आयोग की गलती है निश्चित तौर पर। यदि उस पर सवाल उठ रहे हैं वोटर लिस्ट पे, और उनकी वेबसाइट से निकली वोटर लिस्ट है, कांग्रेस उनसे डिजिटल कॉपी मांग रही थी, वो डिजिटल कॉपी दे देते। उनकी वेबसाइट की निकली वोटर लिस्ट है तो उनको इसका जवाब उनको देना चाहिए, ना कि शपथ पत्र मांगना चाहिए। गलती यहाँ चुनाव आयोग की है, बीजेपी उसको अपने ऊपर ले रही है। निश्चित तौर पर आरोप उनको, सरकार उनकी बनी, उनको अपना नैरेटिव करना है तो वहां तक जाएंगे, वो आगे तक बढ़ेंगे। यदि चुनाव आयोग खुद आकर सामने आकर इस चीज़ों की सफाई दे तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा इतना गर्म होगा, कांग्रेस की लीड मिली। लेकिन अब चुनाव आयोग की चुप्पी से कांग्रेस को लीड मिल रही है। देश के आम मतदाता के मन में शक का कीड़ा जो है घुन की तरह बैठ जाएगा कि जो भी वोटर लिस्ट बन रही है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, वो अपना नैरेटिव दे रहे हैं। आयोग जैसी लोकतांत्रिक संस्था जो है, बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है, वो उसकी साख पर बट्टा लग रहा है। उसको खुद सामने आकर इस बारे में समाधान करना चाहिए। इस पूरे मामले में जो है अपनी ढपली अपना राग है। बीजेपी अपनी ढपली बजा रही है, उस मुद्दे को नहीं छू रही जो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी अपनी ढपली बजा रहे हैं, पूरी बात राहुल गांधी भी नहीं कर रहे हैं। इसी वोटर लिस्ट से, जो भी वोटर लिस्ट वो दिखा रहे हैं, वोटर लिस्ट कहीं भी पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर कहीं फोटो गड़बड़ी होगी, कहीं नाम की गड़बड़ी होगी, क्योंकि बनाते आदमी लोग हैं। चुनाव आयोग बनवाता है, चुनाव आयोग के बिहाफ में वो लोग कर्मचारी काम करते हैं और बड़े हड़बड़ी का काम है या जैसे भी काम है वो हुआ है, उसके वेरिफिकेशन बाद में नहीं किया चुनाव आयोग। हर बार खबरें छपती हैं कि एक घर में 80 वोटर हैं, और यदि उत्तर प्रदेश का है तो एक आश्रम में 150 वोटर हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, यदि 80 वोटर निकल रहे हैं एक घर में, तो ये जो कांग्रेस बीजेपी के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, इनके वहां पर पोलिंग एजेंट बैठे रहते हैं बूथ पर। उस बूथ की, जिस बूथ की लिस्ट पे आप कह रहे हो गड़बड़ी है, तो आपके पोलिंग एजेंट ने तो नाम काटे हैं ना, लिस्ट में नाम है, वो आदमी वोट डालने आया कि नहीं आया, ये आप सामने दूसरा पक्ष भी ला के दीजिए ना कि हाँ ये 80 वोट है, ये हमने काटे थे, ये फलाना रामलाल आया था, पुत्र श्यामलाल आया था, ये फलाना लाल आया था, पुत्र श्यामलाल आया था, इसने वोट डाले।
आप वो दस्तावेज भी तो दिखाइए आप। हाँ, दोनों के पास है। एक पक्ष दिखाकर दूसरे पक्ष को के ऊपर सवाल खड़े करने का एक पूरा एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और दोनों को राजनीतिक दल इसमें खेल रहे हैं। दोनों को मिलकर इस बारे में चुनाव आयोग के सामने सवाल खड़ा करना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ईवीएम की बात की भी आपने, सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया था लालकृष्ण आडवाणी ने। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की बात करें, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था। तो जो विपक्ष में होता है, जो सरकार बनाने से चूक जाता है, जो चुनाव हार जाता है, वो आदमी जो तो क्या सवाल इस तरह के उठाता है। आरोपों से लोकतंत्र को नुकसान होता है? निश्चित तौर पर लोकतंत्र को नुकसान होता है। दोनों दल इसके लिए बराबरी से जिम्मेदार है लोकतंत्र के नुकसान होने के लिए। ये दोनों पार्टियों को या देश की सारी पार्टियों को मिलकर चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि भैया जब आपने इतना जो है एक्यूरेट वोटर लिस्ट बनाने की बात कर रहे हो, कंप्यूटराइज कर रहे हो हर चीजों को, तो फिर आपके डाटा में गड़बड़ी क्यों है? मान लें आपका जो है परिशुद्ध डाटा है, जो वोटर लिस्ट आप देते हो चुनाव पार्टियों को, लेकिन आपकी वेबसाइट जिस पर आम जनता देखती है उसमें क्यों फोटो गलत आ रही है, उसमें क्यों नाम गलत आ रहा है, उसमें क्यों एड्रेस की जगह 00 लिखा आ रहा है? तो निश्चित डाटा तो एक ही होगा ना, वो उसी का तो प्रिंट निकाल के आप दे रहे हैं। यदि यहाँ गड़बड़ी है तो वहां भी गड़बड़ी है, यदि वहां शुद्ध है तो यहाँ भी शुद्ध होना चाहिए। तो ये चुनाव आयोग को इस बारे में बोलना चाहिए, उसको खुद होकर आना चाहिए, क्योंकि उसकी अस्मिता पर सवाल उठ रहे हैं। उसका चीरहरण हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी का नहीं हो रहा है चीरहरण। तो अपना अपना पक्ष दिखा रहे हैं मिलन जी, आप चीरहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने अपना पक्ष दिखाकर। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जाइए चुनाव आयोग से कहिए कि पूरी जो डाटा है वो सामने रख दें, जो गड़बड़ियां हैं उनका शुद्धिकरण करें, यदि कहीं कमियां हैं तो। आप तो बचाव में उतर आए। देखिए, ये मसला अकेला चुनाव आयोग का होता और ये इस प्रकार के आरोप लगाते, देखिए इनकी भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस देश यदि का मसला जो है आप भी चुनाव लगाते आयोग थे का ना? नहीं है मिलन जी, तो क्या आप भी शामिल है उसमें? जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसी तरीके से है फिर ये मसला तो देखिए- पूरी तरह चुनाव आयोग का है। वोटर लिस्ट उसकी प्रॉपर्टी है, ना कि सरकार की प्रॉपर्टी है। देखिए, मैं मसला बता रहा हूँ मंशा साहब, आपने साधारण सा एक सवाल पूछा है कि आपने आरोप लगाए, तो आप क्यों शपथ पत्र नहीं दे रहे? देखिए, शपथ पत्र इसलिए नहीं दे रहे कि फंस जाएंगे। अभी ना आरोप गलत, को आप लगा गलत सवाल लीजिए कर रहे हैं कि मिलन मेरे जी, आप गलत बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग की अरे, वोटर लिस्ट है, पत्र की आपका बात पर्स, कहाँ है भाई? आपके पर्स में नोट मैं आ रहा कितने हूँ। रखे इसका शपथ पत्र मैं दूं? आपका पर्स है, उसका शपथ पत्र मैं दूं? पर्स तो उनका चुनाव आयोग का है ना। चुनाव आयोग को पता होना चाहिए उसमें क्या गलत है और क्या नहीं। हम कह रहे हैं इसमें 100 का नोट है और चुनाव आयोग कहे कि 500 का नोट है, तो उसको बताना चाहिए खोल के पर्स कि उसके लिए मैं शपथ पत्र दूं, कि उसके बाद चुनाव आयोग उसको साबित करेगा। और पहले भी तो ईवीएम पे आरोप लगे तब कोई शपथ पत्र नहीं मांगा ना, तब भी तो क्लियर किया था। देखिए ब्रजेश जी, चूंकि देखिए भावनाएं समझने की आवश्यकता है कि आपकी मंशा क्या है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर होता है, पूरी दुनिया, पूरा दुश्मन जिस देश पे हमला किया और जीत हासिल की, उसने सवाल नहीं खड़े। सवाल खड़े कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। साहब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो साहब कितने आतंकी मारे, सबूत मांग रहे हैं, मतलब लगातार। अरे भैया, आप तो नेहरू जी पे सवाल खड़े कर रहे हो। बात करो ना भैया मिलन जी, जो डिबेट है, जो मुद्दा है वोटर आपने लिस्ट का, कितना अच्छे तरीके से विषय रखा, और मालेगांव वाले विषय में क्या हुआ? आपने खूब तो कोशिश करी कि हिंदुओं को आतंकी बता दे, साधु संतों को आतंकी बता दे, लेकिन जब और न्यायपालिका क्या कहाँ ने चले पानी गए? का पानी कर दिया, एक एटीएस का अरे- अधिकारी जो मुस्लिम पक्ष से आता है, उसने अरे इसी बताया मुद्दे पे रहिए ना। षड्यंत्र रचा गया। मिलन कहाँ जी, माले मिलन कहाँ जी, चले आप गए? मेल में आपके चेहरे पे कीचड़ उछला तो साफ तो करना पड़ेगा ना आपको। दूसरी बात रही, देखिए जहां तक निष्पक्षता और पारदर्शिता की बात है, देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपका अधिकार है। विपक्ष में आप नहीं तो जिम्मेदार सरकार हैं। की जिम्मेदारी है ना। विपक्ष की भूमिका ब्रजेश जी की। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं हमारा को पूरा संरक्षण विश्वास देने है, की, हम उन पर विपक्ष भरोसा में जनता हमने कर रहा है, ये कभी जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। ना हमने कभी देश के न्यायपालिका में सवाल खड़ा करा, अब तो न्यायपालिका में सवाल खड़ा रहो, रुक जाइए। जिस दिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी को 400 पीसी केस में जेल होगी, ये उस अरे दिन भैया, देश की न्यायपालिका मुद्दे पर की भी बात हमला करो। करेंगे, आगजनी करेंगे, क्योंकि इनके चेहरे ये उजागर हो चुके हैं। ना ये देश की संप्रभुता पर विश्वास करते, ना संविधान विश्वास करते, ना कानून पर करते हैं। इनका विश्वास माँ बेटे पर है, और माँ बेटे जेल जाएंगे। देश की अकू संपत्तियों को लूटकर सैकड़ों हजारों करोड़ कमाए हैं, और दामाद भैया। ठीक है, जमीन माफी चाहता हूं खरीदना कि समय की किसी को बाध्यता है, डबल इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल के जवाब भी आना चाहिए, लेकिन क्या ये सत्याग्रह वाकई में सत्ता में कांग्रेस को ला पाएगा? इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी मुद्दे उठे, चाहे ईवीएम का हो, चाहे संविधान खतरे में हो, वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। और मध्य प्रदेश में तो अभी चुनाव को बहुत समय है, तो क्या ये जो अभियान चला रहे हैं ये कुछ असर डाल पाएगा?
या भ्रम पैदा कर पाएगा या बिहार में इसका टेस्ट हो जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।